आपको वॉइस क्लियर है क्या? यस ओके ओके। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? सर अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, ठीक है। यस सर। अभी के लास्ट टाइमिंग बचा है, ज्यादा नहीं, ठंडी का भी टाइम है, आपके उधर भी काफी ठंडी होगी। आखिरी के ये 10-15 दिन जो भी है, 15-20 दिन, बस इसमें मैं यही कहूंगा कि आप इस एग्जाम से तो पहले डरना नहीं, ठीक है। आपको पता है अपन क्लास में जब पीवाईक्यू भी करते तो ऐसा नहीं कि हमसे नहीं बन पाते, ठीक है। पीवाईक्यू और जो पेपर आता है उसमें इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, मीडियम क्वेश्चन भी होते हैं, हर बार मैंने आपको ये बोला है, ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर जैसे अभी आप जो एफएसटी देते हैं, अगर उसमें नंबर कम भी आते हैं तो उस चीज का भी दिमाग में वो नहीं रखना है कि भाई नंबर कम हमारे वहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। रिलेटिवली पेपर यहाँ का उस लेवल से थोड़ा ऊपर ही देते हैं। दूसरी चीज, आपका काम है बस कैसे भी करके आखिरी तक तैयारी करते जाना, आने वाले 20 दिन भी और पूरी ईमानदारी से मेहनत करना। जितना ज्यादा फुल सिलेबस पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करना। जितने भी टॉपिक्स है उनके बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीजें, ठीक है, उन सारे चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर उनके पीवाईक्यू आने चाहिए। मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में शेयर भी किया था आपको, है ना, कैसे तैयारी करना आखिरी 30 दिन में। आपके इसमें मैसेज डाला था क्या मैंने? यस सर डाला था। डाला था तो हाँ, उसमें तो मैंने चैप्टर के नाम भी आपको दिए थे कि अब आप बेसिकली 3 पोर्शन में अपने चीजों को डिवाइड कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग जोन, वीक जोन, टफ जोन, या फिर वीक जोन, स्ट्रॉन्ग जोन, मीडियम जोन। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके एटलीस्ट पिछले 2 साल की पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। जो थोड़ा सा मीडियम टाइप का, उसके लास्ट ईयर के ही पीवाईक्यू कुछ प्रैक्टिस कर लो। जो ज्यादा वीक है उसके सिर्फ बेसिक फॉर्मूला और कंसेप्ट और कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशन बेसिक इजी वाले कर लो। ओवरऑल सारे चैप्टर का आपको बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन को देख के कभी भी डरना नहीं है, मतलब क्वेश्चन की शक्ल को देख के कभी मत घबराना। ये जेई का हमेशा का ट्रिक रहा है कि क्वेश्चन इतना अजीब दिखाएगा आपको, लेकिन क्वेश्चन होगा एक्चुअली में इजी। आपको बस वहां पे कॉन्फिडेंटली गिवन डेट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गिवन डेटा को प्रॉपरली उतारना है, देखना है कि आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता है या नहीं पता है, क्या चीज पूछी जा रही है उस पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऑप्शन देखो किस तरह से दिए जा रहे हैं। इन सारे पैरामीटर को 30 सेकेंड तक अच्छे से देखो और फिर जजमेंट लेना कि आपसे वो क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर पाऊंगा तो उस पर टाइम दो, और आपको लग रहा है नहीं इसके बारे में मुझे मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं, फॉर्मूला में भूल गया, तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को जरूर प्रॉपरली गिवन, मतलब डायरेक्ट देखते से नहीं छोड़ देना, अरे ये तो बहुत अजीब दिख रहा है, टफ दिख रहा है तो छोड़ दो, या फिर ये चैप्टर मेरा वीक था, ठीक है। कभी कभी जो चैप्टर आपका वीक रहता है उस वीक चैप्टर से भी इजी क्वेश्चन आ जाता है बेसिक फॉर्मूले पे। हो सकता है दिखने में अजीब दिखे लेकिन हो सकता है क्वेश्चन बहुत इजी हो। तो इसलिए हमेशा कोई भी चाहे क्वेश्चन हो उसको गिवन डेटा प्रॉपरली उतारो, प्रॉपरली देखो कि क्या पूछा जा रहा है, क्या ऑप्शन में दिया है, कि क्या मैं कैसे भी करके ऑप्शन के थ्रू या फिर कोई इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, और फिर जजमेंट लेके आगे बढ़ो। अल्टीमेटली आपको इजी क्वेश्चन को पिकअप करना, यही वहां की कला है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन करके आपने 10 क्वेश्चन तीनों में भी अटेम्प्ट कर लिया तो आप अपने आप सेफ जोन में आ जाओ, ठीक है। तो आखिर के 20 दिन में जो भी एफएसटी हो उसको अच्छे से तैयारी करना। अभी मैं आपके साथ एक लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जिसमें कुछ फुल सिलेबस पेपर है विद सॉल्यूशन एक्स्ट्रा में। तो अगर अभी आपको जैसे कभी भी लगे स्कूल की छुट्टी हो, बीच में आपको लग रहा है कि कुछ करने को नहीं है, तो एटलीस्ट उन फुल सिलेबस पेपर को सॉल्व कर लो, उनके सॉल्यूशन को देखो, तो पूरा सिलेबस एक बार वापस से रिवाइज हो जाएगा, सारे फॉर्मूला आपके रिकैप हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 5-6 फुल सिलेबस पेपर जितने भी मेरे पास अवेलेबल है वो अभी मैं आपके ग्रुप में लिंक भी शेयर कर, ठीक है। अब बस बचे हुए टाइम में हम देखते हैं कितना अपना कवर हो सकता है, ठीक है। मैं अपनी एक वीकली लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें सारे चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है, तो आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो अगर देखना हो, कुछ अगर देखना हो ऐसी चीजें, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो, ठीक है। 2-3 चीजें अभी मैं आपके ग्रुप में डाल दूँ। बस अल्टीमेटली आप अपना देखो, सब बच्चों का अपना अपना शेड्यूल अलग अलग होगा, किसको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किसको कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना, तो सब अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बनाना। बस मेन जो इंपॉर्टेंट बात मैंने उस दिन भी आपको यही कही थी कि भाई सारे चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले पढ़ के जरूर जाना, और कॉन्फिडेंटली होके जाना, और अगले आने वाले 20-25 दिन और एग्जाम के टाइम वाले दिन भी एकदम खुश होके आपको अपनी तैयारी करनी है।
बिना कोई लोड लिए कि मेरे एग्जाम में नंबर कितने कम आ रहे हैं या फिर क्या होगा, बोर्ड्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, पॉजिटिवली जाओ, अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ बस। इसके बाद आपके पास एक अटेम्प्ट और आएगा तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है सबको, बोलो यस सर। ओके। यस सर। चलिए, तो आज अपन चैप्टर पढ़ते रिलेशंस। ऑलरेडी ये 12th का आपका फर्स्ट चैप्टर था। आई थिंक थोड़ा बहुत बेसिक इसका ध्यान है आप लोगों को, यस सर। है ना? सबको ध्यान है? ठीक है। Yes. तो अपन डायरेक्टली आज मैक्सिमम ध्यान क्वेश्चंस पे करेंगे कि 2023 में बेसिकली रिलेशन से कैसे क्वेश्चन। अब देखो, ये जो रिलेशन सेट रिलेशन फंक्शन एक टॉपिक है, उसमें से हर पेपर के हर सेट में एक क्वेश्चन तो इससे आ ही रहा है। मतलब एक क्वेश्चन फिक्स से, मतलब अपने 4 नंबर तो इस चैप्टर के अपन गेन कर सकते हैं। और वो जो एक क्वेश्चन आ रहा है ना, वो भी, उसमें भी ज्यादा वेराइटी नहीं, 2-3 वेराइटी पे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। एक ये कि वो आपको चेक करने का बोलेगा टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, कि कौन से टाइप ऑफ रिलेशन है, इक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, किस टाइप का रिलेशन है, जनरली इस पे क्वेश्चन पूछा। और दूसरा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ऐड करो, नंबर ऑफ एलिमेंट एडेड, ठीक है, ताकि वो मतलब बेसिकली सिमेट्रिक बन जाए या फिर इक्विवेलेंस बन जाए। और थर्ड, नंबर ऑफ रिलेशन, भाई काउंट करके बता दो कितने रिलेशन बन सकते हैं। इस टाइप की थोड़ी सी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। और ये 2-3 वेराइटी पे ही इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें अच्छी चीज, मतलब बेसिकली इसमें ये होता क्या है कि क्वेश्चन की वेराइटी बहुत बना सकते हैं, घुमा घुमा के कहीं ना कहीं छोटा छोटा मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन की बहुत सारी वेराइटी बनाई जा सकती है। लेकिन सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। इसलिए ये चैप्टर कहीं ना कहीं ऐसा चैप्टर है जिसको आप कम टाइम में स्कोर कर सकते हो। मतलब ऐसे देखो, जनरली हर चैप्टर का ऑन एन एवरेज वेटेज 4 मार्क या 8 मार्क रहता है, ठीक है। तो उसमें भी अगर 4 मार्क में ऐसा चैप्टर जो एक ही दिन में कम समय में हो जाए, वो चैप्टर है आपका रिलेशन। मतलब इसमें कम टाइम इन्वेस्ट करके आउटपुट अच्छा है। मतलब अगर आप देखोगे, अगर आज की क्लास भी अगर आपने ढंग से कर ली तो 90% चांसेस है कि आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा चैप्टर है जो कम टाइम में अपन को स्कोर देखी जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, और आपका इस चैप्टर के 4 मार्क तो कंफर्म आप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं रिलेशन के साथ। तो बेसिकली स्टार्टिंग कहां से हुई थी? अगर मान लो आपके पास कोई सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है मान लो ए बी सी, ठीक है। कोई सेट है बी जिसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे मान लो 1,2, ठीक है। तो हमने एक बेसिक पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब याद है किसी को क्या होता था? बोलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में क्या आएगा? अगर ए में ए बी सी है, बी में 1,2 है, बोलो सर A, 1 ए कॉमा 1 B, ए कॉमा 2 1 A, 2, B, 1, B, 2, C, 1, C, 2. वेरी गुड, सी कोमा 1 सी कोमा 2, वेरी नाइस। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि आपको पेयरिंग करनी है। जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट आएगा सेट ए से, सेकंड एलिमेंट आएगा सेट बी से, और इस तरह से सारे पॉसिबल पेयर का कलेक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जहां पे पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा, तो इसको अपन बोल देंगे ए क्रॉस बी, सारे पॉसिबल पेयर। अब रिलेशन क्या होता है? इसके जितने भी सबसेट होंगे, इसके जो जो भी सबसेट होंगे, वो कोई ना कोई एक रिलेशन बना सकते हैं। मतलब रिलेशन बेसिकली इट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई ना कोई एक सबसेट होगा जो किसी ना किसी रूल को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। मतलब उसमें अपन कोई भी इनपुट आउटपुट में एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनपुट एक्स से आउटपुट वाई है, तो मैं बोल सकता हूँ y इक्वल टू 2x+3। इस तरह से मैंने एक रिलेशन डेवलप कर दिया। x प्लस वाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2y। तो एक रिलेशन डेवलप करके मैं अलग अलग ऐसे बना सकता हूँ। तो उन सारे सबसेट को क्या बोलता हूँ मैं? रिलेशन बोलता हूँ, पहली चीज। ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपने अगर एक सेट्स में एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि सेट ए में अगर मान लो m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आएंगे? m इंटू n, वेरी गुड, m इंटू n। अच्छा, किसी सेट में अगर मान लो n एलिमेंट है, किसी सेट में अगर मान लो n एलिमेंट है, तो इसके टोटल कितने सबसेट होंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, 2 की पावर n। वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये सबको याद है ना? ठीक है, याद रखो। यस अगर सर। किसी सेट में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n। ठीक है, बहुत इतना यहाँ तक। इसके बाद रिलेशन आपको मैंने बताया, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। इसके बाद चलो एक क्वेश्चन ये ट्राई कर लो फटाफट। सेट a और b दिया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम a टू b। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा? टू की पावर 4। 2 की पावर 4 आ रहा है सबका? Yes, sir.
ठीक है, टोटल Sir. Yes, sir. पॉसिबल रिलेशन। तो ए में इतना है, बी में इतना है, तो ए क्रॉस बी में कितना हो जाएगा भाई? ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो 2 into 2 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो जाएगा? इस ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं, ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट। तो अगर सेट में 4 एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 4 है ना? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब कभी कभी इनवर्स पे एक बेसिक क्वेश्चन है, वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन फिर भी आर इनवर्स अगर अपन को निकालना है, और बोला गया रिलेशन आर फ्रॉम सेट 11 12 13, सेट ए ये रहा, मान लो सेट बी रहा 8 10 12, यहां से यहां तक रिलेशन आर को डिफाइन किया गया है। और रिलेशन कैसे दिया हुआ है? इनपुट और आउटपुट में y इक्वल टू x माइनस 3, वेयर y इज द आउटपुट, x इज द इनपुट, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं अपन। तो आपको पूछा है कि आर इनवर्स के अंदर क्या क्या आएगा, आर इनवर्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये पूछा गया। ठीक है, कैसे करें इसको सॉल्व? सबसे पहले आर बता दे, आर क्या होगा? ठीक है, इनपुट सेट आपका x है, आउटपुट मान लो y है, तो आर रिलेशन की मैपिंग कैसे करोगे? आर के अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे? यहाँ पे फर्स्ट वाले सेट में बॉक्स में 11, 12, 13. 11 12 11 12 13, और सेकंड वाले में आपके पास आ जाएंगे 8 9 8, 8 10, 12. 8 10 12। वेरी 8 गुड, 10 12 वेरी गुड। तो 11 के साथ कौन रिलेट करेगा? 8 अगर 8 करेगा. x की वैल्यू अगर अपन 11 रख देंगे तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 8। तो 11 के साथ 8 कर दिया। x को 12 रखेंगे तो 10 आएगा. 10. 12 रखेंगे, 12 माइनस 3 9 आएगा सर। 9 आएगा ना? 9 9. तो है नहीं, तो इसका कोई भी पेयरिंग नहीं बनेगी, है ना? तो ये ऐसा कैसे रह जाएगा? 13 के साथ 13 का 10 आएगा. 10 आएगा। 10 वेरी गुड, आएगा 13 का 13 10 आ जाएगा। अच्छा, रिलेशन में अगर कोई एलिमेंट खाली रह जाए तो चलता है क्या? है ना, रिलेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। रिलेशन में कोई एलिमेंट खाली भी रह जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? वो फंक्शन में होता है, फंक्शन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं, अगर यहाँ पे खाली रह जाए, एक की 3 4 इमेज बन जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये आर हो गया। अब आप मुझे बता सकते हो कि आर इनवर्स का डायग्राम कैसे बनेगा? बताओ, आर इनवर्स का डायग्राम कैसे बनेगा? सर यहाँ पे इसका उल्टा. y की जगह x हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे सर उल्टा हो जाएगा, 8 यहाँ 10 पे 12 लिख देंगे। हाँ, और इधर क्या आ जाएगा? 11 12 11, 12, 12, 13. अच्छा, अब 8 के साथ किसको रिलेट करूं? 8 सर 11 को। 11 ना, देखो ना, 8 और 11 रिलेटेड थे। 10 यस सर। 10 किसके साथ है? 13 के साथ, 13 के sir. साथ होगा। ठीक है। और 12 तो रिलेट किसी के साथ नहीं था, तो इसको छोड़ देंगे, हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. Yes, ये- sir. इसी का बस उल्टा डायग्राम बन जाएगा। तो आर इनवर्स में क्या क्या आ जाएगा? 8 11 और 10 13, ये आपका आंसर है। क्या बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ठीक, एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था, कभी आपको बोर्ड्स वगैरह में पूछ ले तो ध्यान रखना। तो ये आपका इनवर्स था बेसिक। इसके बाद जो मेन जेई में पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जेई का जो चीज है, जेई में जनरली बस इसी से क्वेश्चन आएंगे, और इसी से वो क्वेश्चन पूछता है, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में हमें 3 तरह के रिलेशन जो मुझे पढ़ना है। एक है रिफ्लेक्सिव, जिसका जो मुझे काम के है रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है आपका सिमेट्रिक, और थर्ड होता है आपका ट्रांजिटिव, ठीक है? अब कोई भी रिलेशन मान लो, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस तरह से मान लो डिफाइन है, ए कोमा बी टाइप से, ठीक है? इनपुट है ए, आउटपुट है बी, मान लो कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, इनपुट सेट ए से आ रहा है, आउटपुट सेट बी से आ रहा है, तो उसको रिफ्लेक्सिव कब बोला जाएगा? जब A, A कंडीशन। दोनों की एंट्री सेम हो। हाँ, वेरी गुड। तो रिफ्लेक्सिव के एक दो इसमें गलती हो जाती है बहुत सारी, तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन ध्यान रखनी है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब मेरा जो इनपुट सेट है, मान लो ये मेरा इनपुट सेट है ए, उसमें जितने भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ क्या होना चाहिए? पेयरिंग। मतलब अगर ये है तो इसका खुद के साथ ये, तो ये है तो सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होगा। अगर ये सारे एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर आ रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ में? देखो डेफिनेशन पढ़ो इसकी। Yes, A relation R on set A, ध्यान से पढ़ो, a relation R on set A is said to be reflexive if, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड देखो, if every element of set A, if every element of set A is related to itself, then R is called the reflexive, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेट A में बोलता हूँ, सपोज 1, 2, 3,
एक रिलेशन मैंने आर डिफाइन किया गया, मान लो 1,1 और 2,2, ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा। Yes, क्या sir. रिफ्लेक्सिव है? 3,3 नहीं है इसके अंदर। हाँ, वेरी गुड। इसमें देखो 1,1 है, 2,2 है, लेकिन 3,3 नहीं है, तो इसको अपन रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। दो एलिमेंट तो हैं, लेकिन तीसरा एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, तो सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब इसके अंदर अगर 3,3 भी होता तो रिफ्लेक्सिव होता। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस ठीक है, सर। जितने भी एलिमेंट है उनके सारे एलिमेंट के साथ इसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. Sir. ओके ग्रेट, ये हो गया रिफ्लेक्सिव के बारे में। ठीक है, सिमेट्रिक किसको बोला जाए? अगर ए भी हो और बी ए भी होना चाहिए। वेरी गुड। अगर ऐसे याद रखना, अगर रिलेशन आर के अंदर ए कोमा बी हो, अगर रिलेशन आर में ए कोमा बी का पेयर है, तो बी कोमा ए भी आ है, भी आ रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे, बोलो? Symmetric. Symmetric. मतलब अगर ए कोमा Symmetric. बी है, ए कोमा बी अगर रिलेशन आर के अंदर है, तो उसका उल्टा बी कोमा ए भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर ये दोनों पेयरिंग है उल्टे वाली, तो रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट, कब उसको बोलेंगे ट्रांसिटिव? अगर ए बी है, इफ A को अगर ए बी ए कोमा बी है ए और B को B, कॉमा सी C. है B तो है, ए B, कॉमा C सी भी होना है, चाहिए। A, तो C. ए कोमा सी होना चाहिए। अगर ए कोमा सी हो तो क्या करेंगे उसको, मतलब बेसिकली अगर ट्रांजिशन बन रहा है किसी में, अगर दो में ट्रांजिशन बन रहा है, ए बी और बी है, तो ये बी भी कॉमन है, तो इस तरह का अगर ट्रांजिशन बन रहा है तो ए कोमा सी भी उसके अंदर आ जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। क्या अगर ट्रांजिशन नहीं बन रहा तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो वो ट्रांजिटिव। अगर मान लो, कहने का मतलब क्या, ए कोमा बी और बी कोमा सी इस तरह की चीज है, तो इसका आना कंपलसरी है। अगर मान लो ए कोमा बी और उसकी जगह कुछ और हो, और ट्रांजिशन ही हो ही नहीं रही है, तो फिर हो या नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब, इसको एग्जांपल समझना कि मान लो कोई रिलेशन है आर 1,2,3 पे, जिसके अंदर एलिमेंट है 1,2, 3,2 और 2,3। तो मुझे बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? No, sir. है क्या? नहीं है? No, sir. क्योंकि देखो यहाँ पे 2 और 2 का ट्रांजिशन 3,3, तो वो तो है ही नहीं, है ना? तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो 3,2 के साथ अगर मैं 2,3 भी रखता हूं, तो इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा, 3,3, पर 3,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, हाँ है ना? बोलो बच्चों। Yes. ठीक है, Yes, sir. अगर आर को मैं इस तरह से डिफाइन करूं, 1,2, 3,2 और मान लो 1,1, तो बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है Yes, sir. या नहीं है? सर है, क्योंकि इसमें B को C नहीं है तो फिर हाँ, इसमें कोई ट्रांजिशन बन ही नहीं रहा ना। मतलब जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट देखो 1,2, तो 2 से स्टार्ट होना, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम होने चाहिए। ट्रांजिशन बनाने के लिए ये दोनों क्या, फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब 1,2 के लिए 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है ना? 2,3 से अगेन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। 1,1 में 1 से, अच्छा 1 से स्टार्ट होने वाला है ना, ये है ना? तो इनका ट्रांजिशन देख सकते हैं, तो 1,1 और 1,2 इनका ट्रांजिशन 1,2 बनेगा, खैर वो बन रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको भी हटा दूं, यहाँ पे इसकी जगह में कर दूं, मान लो 2 कर दो, चलो। अब बताओ क्या ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा? सर 1,2 तो पहले प्रेजेंट है ये। अच्छा सॉरी 1,2 है। अच्छा अब बताओ, चलो 1,2 और 3,2 रखा मैंने, अब बताओ क्या ट्रांजिटिव है? सर अब No. नहीं है। है ट्रांजिशन हाँ। बन ही नहीं रहा ना, Yes, sir. है. इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे ही। अगर मान लो इस तरह के पेयर हो तो अपन को चेक करना है, अगर इस तरह का पेयर नहीं है तो अपन चेक करने की जरूरत नहीं, तो भी उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? अगर मान लो इस तरह का पेयर है और ये अगर नहीं आ रहा हो, तो अपन बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। अगर इन दो इस तरह के दो पेयर हो और ये अगर मान लो एसी नहीं आ रहा हो, तो अपन क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर पेयर ही नहीं है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये Sir. याद रखना आप लोग। क्लियर है? चलो, तो 3 तरह के रिलेशन होते हैं, वापस इनकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक बोलेंगे तब अगर a कोमा b उसके अंदर है तो b कोमा a भी उसके अंदर आना चाहिए। ट्रांजिटिव अगेन a कोमा b कोमा c है तो a कोमा c का आना कंपलसरी है, लेकिन अगर वो है ही नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई रिलेशन अगर तीनों सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ऐसे रिलेशन को अपन इक्विवेलेंस बोलते हैं, है ना? यस बोलो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया है सेट ए दैट इज 3, 6, 9, 12 पे एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है और इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फास्ट। सेट ए 3, 5, 6, 9, 6, 9, 12 पे एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या क्या होगा या नहीं होगा? फटाफट चेक करते हैं। सर ए ऑप्शन आएगा। ठीक है चेक करते हैं, बाकी लोग भी सोचो, बताओ क्या आ रहा है? सर ए ऑप्शन होगा उसका। ये आ रहा है, ए ही आ रहा है। ठीक है फटाफट देख लेते हैं। Yes, sir. अभी धीरे धीरे अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे, अभी बेसिक है। देखो 3, 6, 9, 12 रिफ्लेक्सिव के लिए सबका खुद के साथ पेयरिंग होना जरूरी है, ठीक है? तो 3,3 है, 6,6 है, 9,9 है, 12,2 है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, हाँ है ना? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। अब सिमेट्रिक के लिए उल्टा पेयरिंग होना चाहिए, तो 6,12 है, क्या 12,6 है? नहीं, है ना? नो सर। 12,6 उसके अंदर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। रिफ्लेक्सिव तो अगर एक भी पेयर का उल्टा नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बाकी तो छोड़ो। अगर एक के लिए भी नॉट सेटिस्फाई कर रहा है तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो 12,6 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। लास्ट ट्रांजिटिव की सर सिमेट्रिक बोल रहा हूँ। सॉरी नॉट सिमेट्रिक। अब लास्ट ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे? ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका क्या होता है बेटा, कि एक एक करके पेयर उठाते जाओ। जैसे सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 3,3। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका, कभी गलती नहीं होगी। 3,3 आपने लिया, अब ये देखो 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है? 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं? तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है बताओ? 3,9, 3,9 3, 12, 3, 3,9 9. और 6 3। 3,6। इनके साथ ट्रांजिशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट का ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3,9। सेकंड का ट्रांजिशन क्या बनेगा? 12। और थर्ड के साथ ट्रांजिशन 3,6। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व करी, ये लिखने का रीजन ये था कि अगर मान लो दोनों एलिमेंट सेम है तो उसका किसी के साथ भी ट्रांजिशन देखो, आंसर वही आएगा, है ना? Yes, sir. आंसर क्या आएगा? अगर मान लो इनपुट आउटपुट सेम है तो उसका ट्रांजिशन किसी के साथ भी चेक करो आप, आंसर क्या आएगा? वो खुद ही आएगा। तो ये खुद एलिमेंट तो खुद में प्रेजेंट होंगे इसे, तो इनके लिए ट्रांजिशन चेक करने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। जो भी सेम वाले ना उनके लिए कभी भी ट्रांजिशन चेक करने की जरूरत नहीं। 3,3, 6,6, 9,9 और 12,12 ये इसका ट्रांजिशन किसी के साथ भी बनाओ, वो जो एलिमेंट आएगा वो उसके अंदर तो हमेशा प्रेजेंट होगा, क्लियर है? तो इनके साथ तो ट्रांजिशन बनेगा ही, ऑलवेज बनेगा, क्लियर? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला जो अपन को चेक करना करते 6,12 के साथ। तो 6,12 के साथ अपन ये देखते 12 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन? तो 12 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है? सर कोई नहीं। 12,12। हाँ बस ये 12,12 और इनका ट्रांजिशन वापस 6,12 बनेगा, वो तो ऑलरेडी है ही, तो इसका काम भी हो गया, है ना? इसका काम। अब अगला देखते 3,9। तो 3,9 में चेक करेंगे 9 से स्टार्ट होने वाला, तो 9 से स्टार्ट होने वाले कौन है? 9,9 9,9 तो उससे भी कोई मतलब नहीं, वो तो खुद ही बन जाएगा, तो इसका भी काम हो गया। अगला है 3,12। तो 3,12 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 12 से स्टार्ट होने वाला वापस वही 12,12, 12,12। इसका भी काम हो जाएगा, इसके भी चेक करने की जरूरत नहीं है। 12. लास्ट है 3,6। तो 6 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 6,6. 6,6। 6,6 और 6,2 है ना? तो इसके साथ तो नहीं है, और इनका ट्रांजिशन क्या बन जाएगा? 6,6 तो 3,12 बनेगा। क्या 3,12 है? हाँ है, तो इसका भी ट्रांजिशन बन रहा है। तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके ग्रेट, इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। चलो अब थोड़े से जेई के क्वेश्चन करते हैं। जेई 2023 में हर अटेम्प्ट में एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, हर अटेम्प्ट में। मतलब बेसिकली जितने भी 24 जनवरी में जितने भी 6 शिफ्ट में पेपर हुए, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया। चलो एक एक करके शांति से ट्राई करते हैं, घबराना नहीं है, बहुत बेसिक से अप्लाई करोगे, हर क्वेश्चन डूएबल है, हर क्वेश्चन डूएबल है, ट्राई करो।
रिलेशन आर पहले डिफाइन करो, क्या बोला क्या रिलेशन आर ए कोमा बी, और किस तरह से डिफाइन करना है, इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशन है, इनपुट आउटपुट में ये रिलेशन है कि उनका जीसीडी कितना आना चाहिए 1 एंड 2a नॉट इक्वल टू बी। चलो ठीक है वो तो। अब मुझे सबसे पहले ये सोचना है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट बेसिकली, अच्छा जो भी एलिमेंट है ए कोमा बी के कहां से आएंगे, सेट क्या है ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर बिलोंग्स टू जेड, ये क्वेश्चन दिया है। अब कैसे चेक किया जाए, एक एक करके अच्छे से ट्राई करें। सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले क्या था रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डेफिनेशन थी, ए कोमा ए प्रेजेंट होनी चाहिए। हाँ ए कोमा ए उसको, अच्छा जीसीडी का मतलब क्या पहले तो ये बताओ, ये तो बचपन में था, जीसीडी क्या होगा आपके हिसाब से, सोचो थोड़ा सा, एचसीएफ या फिर जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन ग्रेटेस्ट, डिवाइजर। हाँ कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब इन दोनों को सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर क्या होगा, क्लियर है, क्या बोलेंगे जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्लियर बोलो, यस सर। ठीक है। तो Yes. रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट ये बिलोंग करना चाहिए आर को, अगर ये आर को हो रहा है तो काम हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो अगर इनपुट और आउटपुट दोनों को ए रख देंगे तो अपना रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, जीसीडी ऑफ ए कॉमा ए। तो अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो उनका जीसीडी क्या आएगा, एग्जांपल लेके बताओ, सर ए क्या ही आएगा। ए आएगा ना, क्या 1 आएगा जीसीडी, जैसे 5,5 है तो 5,5 को सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड करेगा, 5 ही तो करेगा कि 1 करेगा, 1 तो करेगा, लेकिन सबसे 5 बड़ा सबसे नंबर कौन बड़ा। सा करेगा, 5 करेगा ना। तो ए कोमा ए का जीसीडी 1, क्या ये 1 के बराबर है, नहीं, तो क्या रिफ्लेक्सिव sir. होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नो है सर। ना। अब देखो समझ पा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा मैंने किया क्या, जो बेसिक थ्योरी वही तो अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, देखो ध्यान से। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो जल्दी से, नो सर। नहीं ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमने ये सीखा था कि अगर ए कोमा बी आ रहा है तो बी कोमा ए आना चाहिए। तो अगर मैं अगर क्या मान रहा हूं, इफ अपन गिवन कंडीशन क्या मान रहे हैं, जीसीडी ऑफ कि ए कोमा बी का जीसीडी 1 है, ये मेरा गिवन है, ये मेरा ट्रू है, ये मेरा गिवन कंडीशन है। तो मुझे क्या चेक करना है कि इसके उल्टे का जीसीडी कितना आएगा, तो चेक क्या करना है, जीसीडी ऑफ उल्टा मतलब बी कोमा ए। तो आप मुझे बताओ अगर ए कोमा बी का जीसीडी 1 है तो बी कोमा ए का जीसीडी कितना आएगा, 1 ही होगा। 1 1 ही तो होगा, अरे ए बी और बी ए तो सेम ही है, तो उनका जीसीडी भी क्या होगा, तो 1, क्या है सिमेट्रिक होगा, यस सर Yes, sir, होगा। होगा। सिमेट्रिक। तो कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन दिखने में भले कितना भी अजीब हो लेकिन सब बेसिक कंसेप्ट है। तो सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। नाउ लास्ट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन ट्रांजिटिव में जनरली क्या है ना, टफनेस आती है ना, तो खुद से एग्जांपल लेके कर लोगे तो ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा ट्रांजिटिव के लिए आपको यही सोचना है कि अगर कोई एक आधा एग्जांपल मैंने ऐसा बना दिया जिसमें ट्रांजिटिव नहीं हो तो सबके लिए नॉट ट्रांजिटिव होगा। जनरली अपन को एग्जांपल ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पे ट्रांजिटिव सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक आधा भी मैंने एग्जांपल ऐसा सोच लिया कि वहां पे ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है तो ओवरऑल क्या होगा, नॉन ट्रांजिटिव। तो ऐसा कोई एग्जांपल सोच के बताओ जहां पे दो एलिमेंट का जीसीडी 1 हो, ठीक है, जहां पे ये और ये सेम होना चाहिए, ये मान लो ए है या मान लो आपका सी है, तो आपको ये देखना है कि क्या ए का नॉट इक्वल टू ना, एक आधा भी केस ऐसा बन गया तो मैं नॉट ट्रांजिटिव बनूंगा, मान लो एक केस ऐसे नहीं बन पा रहे तो फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई केस है क्या आपके हिसाब से बताओ जहां पे दो नंबर ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, बीसी का 1 है, लेकिन एसी का 1 नहीं आ रहा हो, सोच के बताओ।
अरे बोलो, इतनी देर लगा दी। अच्छा, ऐसे दो एग्जांपल जिनका जीसीडी 1 हो, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए था। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3 और 5, इनका जीसीडी 1 है, अब यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ ले लेता हूँ जिस जो 3 से रिलेटेड हो और 5 के साथ जीसीडी 1 है, 6 ले ले। यस सर। अगर आप लोगों की आवाज Yes, आ रही sir. कि नहीं आ रही, मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ चले। यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कुछ भी ले सकते, बहुत सारे एग्जांपल है। इनका जीसीडी 1 नहीं आ रहा तो क्या हो Three जाएगा, आएगा नॉट ये। ट्रांजिट। हाँ, Yes, sir. बस सिंपल, बहुत सारे एग्जांपल थे ऐसे तो, है ना। बोलो, यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक। क्लियर, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब चलो और Yes, आगे बढ़ते हैं और वैरायटी देखते हैं। ये वाला देखो, ये तो आपके बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। रिलेशन आर जो एक सेट ए पे डिफाइन है, सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, मान लो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। और रिलेशन आर के अंदर फिलहाल एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए कोमा बी, ए कोमा सी और बी कोमा डी। इसके अंदर और क्या एलिमेंट अपन ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ऐड करें ताकि, क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, इसमें और क्या एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए। ऐसे क्वेश्चन आपने किए बोर्ड्स में, अभी स्कूल में तैयारी में आया ना। तो स्कूल में भी चैप्टर ही नहीं करवाया। क्यों, डिलीट हो गया क्या? सर डिलीट नहीं है, पर सबसे एंड के लिए रखा था ये। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने पहले जब यहाँ पे तो अवंती में तो पढ़ा होगा ना रिलेशन, Yes, sir. उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था। चलो ठीक है, अपन फिर ट्राई करते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो मैंने आपको जो कहा था ना, वैरायटी दो ही तरह की है, या तो प्रूव करवाएगा कि टाइप ऑफ रिलेशन बताओ, या फिर वो ये बोलेगा कि इसमें इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए कितने एलिमेंट इसमें ऐड करना पड़ेंगे ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए मिनिमम। अच्छा, बाकी एनीवन एल्स, किसी और को ये आता है, आप ट्राई करना चाहते हो कि मैं सिखाऊं? सर मैंने किया तो मेरे साथ आ रहा है। नहीं नहीं, साथ नहीं इसका। चलो एक बार सब लोग सीख लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आएगा और जेई में तो पूछ ही रहा है, वो जेई में भी पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले मतलब समझो। मतलब ये है कि एक सेट ए पे ए बी सी डी है, ए बी बी सी और बी डी ये रिलेशन आर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये इक्विवेलेंस अभी है नहीं, इसमें कुछ मेरे को इसमें ऐड करने पड़ेंगे एलिमेंट ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए। इक्विवेलेंस मतलब तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसके अंदर क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? A, A, B, A, B. ए ऐड करना पड़ेगा, वेरी गुड। बी बी ऐड करना पड़ेगा, सी सी ऐड करना, और डी डी है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। क्लियर है यहाँ Yes, तक? sir. तो रिफ्लेक्सिव बन गया, ये अपना काम हो गया। ठीक है, यस सर। सेकेंड अब सोचते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक बनाने के लिए इसमें और क्या क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ? बी कोमा ए। B, A, बी C, B. सी बी। एक मिनट, देखो सबके उल्टा एलिमेंट होना चाहिए। अब ए बी है तो उसका उल्टा क्या होगा, बी है तो वो ऐड कर दिया। बी सी का उल्टा सी बी, C, B. और बी डी का उल्टा D, डी B. बी। वेरी ऐड कर, और ये इनके खुद के उल्टे तो ये खुद ही होते, तो इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। तो सिमेट्रिक फिलहाल अपने बना दिया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. अब थर्ड चेक करते हैं, क्या? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए दो दो की पेयरिंग ले लेके चेक करनी पड़ेगी, है ना, कि वो आ रहे क्या। Yes, sir. सबसे Yes, पहले sir. स्टार्ट करते हैं इस वाले से, ए बी के साथ। तो ए बी के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि बी से स्टार्ट होने वाले सारे चेक कर लो। तो बी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है? B, C. बी डी है ना, और कोई है क्या? बी कोमा ए। बी B, बी को चेक करने की जरूरत है क्या? अभी सिखाया था। बी बी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, No, है ना, sir, नहीं है. नहीं पड़ेगा। तो सेम एलिमेंट के साथ चेक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इनका ट्रांजिशन फटाफट बनाते हैं। ए बी और बी सी का ट्रांजिशन क्या बनेगा? AC हो जाएगा. एसी। क्या एसी है अपने सेट में? बोलो, नहीं. नहीं No, है sir. तो ऐड करना पड़ेगा। बोलो Yes, बच्चों, sir.
तो Yes, AC sir. ऐड किया। अच्छा, अब AC ऐड करते तो हम हाथों हाथ ये सोचना कि सिमेट्रिक तो बनाना, तो इसका उल्टा भी तो रखना पड़ेगा, CA Yes, है ना? sir. तो AC के साथ अब हाथों हाथ यहीं पे लिख दो CA भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक तो मुझे बनाना ही है, तो CA तो ऐड करना ही पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब इनका ट्रांजिशन बनाओ ABBD का। AD AD बन AD, क्या AD है इसके अंदर? नो सर No, तो sir. AD भी No डालो। sir. और AD डालने के बाद क्या AD और सोचूंगा? DA दोनों। DA, इसका DA. उल्टा भी रखना पड़ेगा। वेरी गुड, तो ये अपने ऐड कर दिया। लास्ट AB और BA का ट्रांजिशन क्या होगा? AB होगा AA, A होगा और A तो है, Yes, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसका काम हो चुका है। अब अगला क्या है? एक एक करके सबके साथ देखना पड़ेगा, फिर B, C के साथ देखेंगे। आई बात समझ में? yes sir Yes sir. अब B, C, तो B, C के साथ ये देखना है कि C से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है। फटाफट देख लेते हैं। चलो, अब C से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है? एक तो C, B, इसका उल्टा तो उससे B भी बनेगा, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं। और कौन है? C, A, हाँ, है ना? yes sir C को मैं तो Yes इनका sir. ट्रांजिशन क्या बन जाएगा? B, A, तो क्या B, B, A है? हाँ है। yes sir No sir. है ना? ये तो रहा B, A, है ना? वो तो ऑलरेडी है ना प्रेजेंट, देखो। Yes, Yes yes, sir. sir. तो इसका काम हो गया। अगला देख लेते हैं BD से। तो B, D, तो B, D में देखना पड़ेगा D से स्टार्ट होने। तो D से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? B comma A D, B. A और D, B, बस, और कोई तो नहीं है? ठीक है। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? BA, और इनका ट्रांजिशन बनेगा BB, तो दोनों ही है। क्लियर है? yes sir इसका काम होगा। अच्छा, इन चारों के साथ चेक करने की जरूरत है क्या? no sir ऑरेंज वाला Sir. नहीं। A, B, C और DD के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी सिखाया था। अब आ जाते हैं इसके साथ, BA के साथ। तो B, A में मुझे देख करना पड़ेगा A से स्टार्ट होना। तो A से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? देख लो फटाफट। sir AC, AC AD, AC है और AD है ना? और एक Yes, AB भी होगा, तो AB से फर्क नहीं पड़ेगा, वो BB ऑलरेडी होगा। AC का ट्रांजिशन क्या बन जाएगा इनका? BC, क्या BC है Yes, इसके sir. अंदर? देखो, BC हाँ है ना, फर्स्ट ईयर। हाँ, Sir. और BA और AD का ट्रांजिशन क्या बनेगा? B बन जाएगा BD. BD, क्या BD है? Sir है. yes sir है तो फिर Yes, इसका sir, भी है. काम हो गया। मतलब इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट ये थोड़ा टाइम टेकिंग है ना, वो इन तरीका सबसे अच्छा ये कि आप लोगे नहीं। C, B, तो C, B में अपन क्या देखना पड़ेगा? B से स्टार्ट होने वाला। फटाफट देख लो, B से स्टार्ट होने वाला कोई रह गया हो तो। B से स्टार्ट होने वाले में कौन कौन से? BC देखने की जरूरत नहीं है, BC से CC बनेगा। B, D देख लेते हैं। और कौन है? बस B comma A B, A, हाँ, ठीक है। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? C comma D C, D, क्या C, D है? नहीं है, है ना? है क्या? नहीं है sir. नहीं है, तो अपन को Sir. C, D ऐड करना पड़ेगा। C, D जैसे ही ऐड किया, इसका उल्टा D, A ऐड करना पड़ेगा, हाँ, है ना? D comma C होगा sir. सॉरी, D, C ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जब ऐसे एलिमेंट, 4 एलिमेंट आते थोड़ा लेंथी चल जाता है, लेकिन तरीका ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे CD ऐड हो गया ना, तो C से स्टार्ट होने वाला कौन था? ये था। इसके साथ एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेना। तो BC का CD के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? BD है, हाँ है। और D से स्टार्ट होने वाला कौन था? ये। तो इसका BD का DC के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? BC, वो भी है, तो इनका काम हो गया। ठीक है, मतलब इसका भी अपन ने चेक कर लिया। DB, अब लास्ट फटाफट DB देख लेते हैं। D, B, तो B से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? B comma A. B comma B, C. A और B, D। B, D की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा DC आ चुका है। इनका हो जाएगा DA भी आ चुका है। ठीक है, काम हो गया। क्लियर? तो इस तरह से एक एक करके आपको सारे चेक करने हैं। आखिरी के 4 भी। सर अब एक बार कौन सा बच रहा है? सर जो B comma C लिया था ना, सबसे थर्ड नंबर पे देखना, नीचे से थर्ड पे, उसका आपने एक ही लिया था C comma A. C comma D नहीं लिया था. अच्छा, यहाँ पे C, D नहीं लिया मैंने क्या? Yes हाँ, sir. लेकिन इसके साथ अगर आप लेके भी देखोगे तो वो मैंने चेक कर लिया था, वैसे B, D बनेगा। ठीक है, लास्ट में मैंने कहा था ना, ये दोनों आने के बाद एक बार वापस चेक कर लेना। यहाँ पे कितने एलिमेंट अभी तक अपन ने ऐड किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आई थिंक बाकी के साथ नहीं बनेंगे, सबके साथ बाकी काम हो गए। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? आप चेक कर लेना, फिर भी कितना आ जाएगा? 30। क्लियर हुआ? तरीका क्या हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आया? yes sir Yes sir. Yes, sir. और ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, गारंटी है। 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो वो चेक करवाएगा टाइप ऑफ रिलेशन कि किस तरह का रिलेशन है,
तो दूसरा आपको चेक कराएगा कि इसमें कितने एलिमेंट ऐड करे ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए, रिफ्लेक्सिव बन जाए, जो भी वो पूछे क्वेश्चन। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्या बात समझ में आई? ठीक है। यस। अब थोड़ी बहुत क्वेश्चन में वैरायटी और वो बढ़ाएंगे टफनेस लेवल, लेकिन तरीका सबका क्वेश्चन करने का ये है। कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेशन सीखनी होगी, और ये मैनिपुलेशन सिखाई नहीं जा सकती, ये खुद से ही आपको प्रैक्टिस कर करके सीखनी होगी। ठीक है। जैसे फटाफट इसको देख लो, यहाँ पे बोला कि क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ा सबने? अच्छा, इस ARB का मतलब बताओ क्या होगा? ये कैसे पढ़ते हैं? ये जो है लिखा हुआ ना ARB, इसका ए मतलब क्या है? रिलेशन टू बी। हाँ, A रिलेटेड टू relation B। to B. वेरी गुड। तो इनपुट आपका A है, आउटपुट क्या है? B है ना। और A और B क्या बोला गया क्वेश्चन में? नेचुरल नंबर। और किस तरह से रिलेटेड है? 2A + 3B = मल्टीपल ऑफ 5। क्या है क्वेश्चन? यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये बताओ पहले। Yes. आ गया? यस आ अब गया। फटाफट सब लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करोगे? ए क्या कॉमा ए चेक है। करोगे? हाँ, A, A चेक करना है, क्या ये रिलेशन R के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब रिलेशन अप्लाई कर दे। तो इनपुट और आउटपुट दोनों सेम रख देंगे। तो बताओ क्या लिखे यहाँ पे? LHS में क्या आएगा? बोलो क्या लिखूं? इसको रिलेट करो ना। LHS पार्ट क्या बन जाएगा बताओ? अगर इनपुट आउटपुट दोनों A है तो क्या बनेगा यहाँ पे? 5A बन 5A जाएगा। बन जाएगा। हाँ, तो 2A + 3A बनेगा, हाँ है ना। Yes sir. यस तो सर, ये 5A 5 बन जाएगा। क्या है 5 का मल्टीपल है? यस Yes है sir. ना, मल्टीपल ऑफ सर। 5। तो बस क्या है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। Yes sir हो जाएगा। यस सर, हो Yes, जाएगा। sir. Yes sir. अब देखो, क्या है, बेसिक नहीं था। अपन यही तो कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, ए का ए के साथ चेक कर रहे हैं, और जो डेफिनेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक कर रहे हैं। बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे, और जेई तो पूछ ही रहा है। आई क्यों नहीं बात समझ में? Yes, sir. Yes. बोलो। यस अब नेक्स्ट आती Yes बात sir. सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये बोला गया था, अगर A, B ट्रू माने, मतलब 2A + 3B अगर 5K के बराबर है, तो आपको ये चेक करना है कि B RA आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। मतलब मैं क्या मान रहा हूँ, गिवन कंडीशन मैंने क्या अज्यूम कर ली कि 2A + 3B की वैल्यू जो है वो 5 का मल्टीपल, ये मेरा गिवन है, मतलब A, B उसके अंदर आ रहा है ना। आई हैव टू चेक कि B, R और A ये रिलेट कर रहा है कि नहीं कर। ऐसे करते हैं, है ना? बोलो। Yes sir. Yes, sir. B, R, A अगर लिखूंगा तो बताओ इसका LHS पार्ट क्या बनेगा? कैसे रिलेट होगा? 2B + 3A हाँ, 2 B की जगह A की जगह B आ जाएगा, B की जगह A आ जाएगा, हाँ है ना। Yes यस sir. सर। यस सर। मुझे ये चेक करना कि जो 2B + 3A की वैल्यू है ये 5 का मल्टीपल आ रही कि नहीं आ रही। 2A + 3B तो 5 का मल्टीपल है, लेकिन 2B + 3A 5 का मल्टीपल, मतलब 5 टाइम लैम्डा है या नहीं है, ये चेक करना है, ये है या नहीं है ना। Yes sir. यस सर। तो कैसे कैसे अब कैसे इसको ये क्रिएट करें, कैसे क्रिएट करें बताओ, लगाओ दिमाग। मुझे ये वाला ये रिलेशन क्रिएट करना है, और ये प्रूव करना है कि 5 के मल्टीपल के बराबर आएगा या नहीं आएगा। हम A या B की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल के सेकंड में पुट करके चेक करेंगे। हाँ, ये भी कर सकते हो। ऊपर से A या B की वैल्यू निकाल के नीचे पुटअप करके देखते हैं फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद 5 टाइम्स आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। और कोई तरीका जहां पे हम ये दोनों क्रिएट कर दें? सर नीचे वाली इक्वेशन में +B - A कर। ठीक है, +B - A कर दोगे, कर सकते हो। जहां पे 2A + 3B तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ A - B क्रिएट होगा। लेकिन उस A - B का क्या करोगे? एक बच्चे ने बोला सर यहाँ पे 2A तो है ही सही, तो यहाँ पे 3B बनाना, तो इसमें एक +B ऐड कर दो और इसमें एक -A ऐड कर दो। तो +B - A मतलब एक B ऐड कर दो, एक B सब्सट्रैक्ट कर दो, तो उसके अलावा एक एक्स्ट्रा A - B क्रिएट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अगर मैं आपको ये लिखूं, ध्यान से देखो। सर मल्टीप्लाई बाय कुछ कर दो। नहीं मल्टीपल देखो, 5A + 5B ये जो चीज होगी, क्या है 5 का मल्टीपल होगी? Yes sir. है, ऑफ कोर्स है ना। ये 5 का मल्टीपल, इसको अपन कुछ भी अल्फा बोल देते हैं। अब इसको मैं क्या ब्रेक कर दूं इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों का एडिशन देखो, बेसिकली मैंने क्या करा, इन दोनों का ऐड ही कर दिया। एक काम करते आपको ये चेक करना था ना ये क्या आएगा, तो अपन इसको कुछ मान लेते हैं कि 5 का मल्टीपल है या नहीं, इसके बारे में मुझे चेक करना था। ठीक है,
तो अपन ने क्या करा, इसको अज्यूम कर लिया, मान लो लैम्डा, क्या अज्यूम कर लिया, लैम्डा। अब मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, ऐड, दोनों को ऐड अगर करेंगे तो 2a प्लस 3b प्लस 2b प्लस 3a इक्वल टू 5k प्लस लैम्डा, हाँ है ना, बोलो बच्चों। यस यस ठीक है, Yes, sir. एलएचएस पार्ट क्या हो जाएगा, एलएचएस पार्ट में इनका ऐड करेंगे तो 5a प्लस 5b आ जाएगा यस इक्वल सर टू 5k प्लस लैम्डा। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि लैम्डा इज ऑल्सो मल्टीपल 5, हाँ है ना। यस सर तो बस लैम्डा भी मल्टीपल 5 मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। आई बात समझ में? यस आपको सर हिंट लग रहा है किस तरह से क्वेश्चन अप्रोच कर रहे, कहने का मतलब ये। अब ट्रांजिटिव आप खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है, बोलो। यस सर ओके, अगेन देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया जेई, एक रिलेशन आर एक दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या गिवन है, ए कोमा बी गिवन है और बी कोमा सी गिवन है, दो एलिमेंट गिवन है। तो इसमें अपन कितने एलिमेंट और ऐड करें, सेट इन जो आपका मेन सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है एबीसी, सेट ए इनपुट मतलब बेसिकली जो भी ए क्रॉस है, इसके अंदर कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाए। क्वेश्चन समझ में आया, क्या बनाना इस बार, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पिछली बार अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या बनाना था, इक्विवेलेंस। इस बार क्या बनाना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वैसे ही है जैसा पे अभी अपन ने किया था। ये तो और आसान है, इसके Yes, अंदर तो sir. 3 ही Yes, एलिमेंट है, sir. कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर कर मैंने आपको कहा था Yes, कि sir. जेई पूछ रहा है ना, तो एक बार आप ट्राई करना इसको, इसके आंसर की मेरे पीछे गिवन है तो आप ट्राई कर लेना। अगला टाइप देखो ये वाला, अगली वेराइटी एक ये आती है, आपके बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल भी इस तरह का सेम टाइप का, जहां पे ये बोला गया, और बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन पूछा गया, एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया इस तरह से, ए कोमा बी आर सी कोमा डी। तो अभी तक अपन ने क्या देखा था कि कोई भी रिलेशन डिफाइन जो हो रहा है वो इस तरह से डिफाइन हो रहा है, ए आर बी टाइप से, जहां पे इनपुट ए आ रहा है आउटपुट भी आ रहा है, मतलब सिंगल एलिमेंट आ रहा है। इसमें क्या अंतर है, इसमें इनपुट में आ रहा है ए कोमा बी और आउटपुट में भी आ रहा है सी कोमा डी, मतलब इनपुट में एक पेयर आ रहा है, आउटपुट में भी एक पेयर आ रहा है। क्या दोनों में अंतर समझ में आ गया, बोलो। यस सर Yes, sir. ठीक है, और अब रिलेशन आर किस तरह से डिफाइंड है, अब देखो इसको डिफाइन कैसे किया है, ए इंटू डी ब्रैकेट बी माइनस सी शुड बी इक्वल टू बी इंटू सी ब्रैकेट ए माइनस सी। तो एक रिलेशन आर इस तरह से डिफाइन, तो ये रिलेशन आर के बारे में यहाँ पे हमको दिया गया। अब ध्यान से सुनना, इसको पढ़ना कैसे पहले वो देखो, किस तरह से पढ़ोगे। अब देखो इनपुट ए कोमा बी था, आउटपुट सी कोमा, तो यहाँ पे एलएचएस में क्या है, एलएचएस में हमको दिया गया एडी, एडी मतलब फर्स्ट, मतलब जो इनपुट है उसका फर्स्ट का आउटपुट के सेकेंड एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट, इनपुट के फर्स्ट एलिमेंट आउटपुट के सेकेंड एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट है एलएचएस में। और मिडिल वाले का क्या है, डिफरेंस है, मिडिल वाले का क्या है, डिफरेंस। और आरएचएस में क्या है, मिडिल वाले का प्रोडक्ट है और बाहर वाले का डिफरेंस है, हाँ है ना, बोलो। जैसा अगर Yes, मैं आपको sir. ये पूछता, Yes, sir. बताओ 1 3 R 5 6, तो बताओ इसका एलएचएस पार्ट क्या था इस रिलेशन के हिसाब से। 6 into 5 minus 3. हाँ, आप क्या कहते 3 हैं, minus क्या सिखाया, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, तो 1 into 6 मल्टीप्लाई बाय 3 minus 5, है ना, Yes. ये लिखा है, फर्स्ट और लास्ट का 5 प्रोडक्ट और मिडिल वाले का डिफरेंस। तो एलएचएस पार्ट में क्या आएगा, 6 into -2, है ना, Yes, sir. -12। Yes, sir. और आरएचएस में बताओ क्या होगा, आरएचएस में कैसे क्रिएट होगा, 5 into 15. 3. हाँ, 1 3 minus. मिडिल वाले का प्रोडक्ट और कॉर्नर वाले का 5. डिफरेंस, 1 minus 6. तो 15 Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय -5, है ना, क्लियर है। Yes. तो यहाँ पे Yes, sir. दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब ये वाला एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा, है ना, तो मतलब एग्जांपल लेके सिखा कैसे इसको बनाना है, क्लियर है। तो क्या ये इस रिलेशन आर के अंदर आएंगे मेरे, No, sir. No sir. नहीं आएंगे। No, sir. आपको इस तरह से अपन ये पहली तो पहली चीज इसको पढ़ना कैसे वो सिखाया मैंने, कैसे पढ़ोगे, फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल का डिफरेंस, यहाँ पे मिडिल का प्रोडक्ट लास्ट का डिफरेंस, ये एलएचएस पार्ट है आरएचएस। अब एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे बता, आपको मैंने क्या सिखाया, रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या है, A comma A. B comma इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए, वेरी गुड। इनपुट और आउटपुट क्या होना चाहिए, सेम, ये बोलो, इनपुट और आउटपुट क्या होना चाहिए, सेम। तो बताओ क्या चेक करना मुझे, यहाँ पे क्या रखूं, यहाँ पे क्या रखूं, इनपुट में क्या रखेंगे, AD into ए B भी minus. रखो, हाँ ए भी रख दो इनपुट में, और आउटपुट में किसके लिए चेक करेंगे, C C C D ए के बी ना, लिए ए बी तो चेक करेंगे, इनपुट आउटपुट सेम रखना है ना,
यस सर। इनपुट इस बार एक पेयर है ना, तो इनपुट आपका पहले क्या था, ए कोमा बी था, तो इनपुट भी ए कोमा बी रख लिया, आउटपुट भी ए कोमा बी रख लिया, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. अब देखते हैं एलएचएस पार्ट। एलएचएस कैसे सिखाया आपको मैंने, बताओ क्या आएगा एलएचएस इस डेफिनेशन के हिसाब से, बोलो। A into B ए इंटू बी, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय P minus बीच का बीच वाले का B minus डिफरेंस। B minus A। बी माइनस है, तो यह क्या आ जाएगा, ए बी इंटू बी माइनस ए। क्या ये एलएचएस निकालना आया, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आरएचएस बताओ, आरएचएस क्या आएगा इसी डेफिनेशन के हिसाब से। B into A हाँ, बी whole इंटू into A minus B। ए माइनस मिडिल वाले का प्रोडक्ट, कॉर्नर वाले का डिफरेंस, इसका फर्स्ट का लास्ट के साथ डिफरेंस। देखो ध्यान से, ए माइनस डी किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, ए बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये दोनों सेम है, नो नो सर। सर। नहीं है ना, एक No, दोनों में sir. माइनस का डिफरेंस है, तो दोनों सेम नहीं है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, नो सर। नो No, सर। sir. सर। तो इसको हम बोल देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो कुछ अंतर किया क्या मैंने, कोई ऐसा अलग से कुछ कॉन्सेप्ट था कि बस यहाँ पे क्या था, पहले अपन को इनपुट में ए आर बी था, इस बार इनपुट में एक पेयर है, आउटपुट में भी एक पेयर है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए अपन ने इनपुट और आउटपुट को सेम रखा, एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आ रहे थे, तो नॉट रिफ्लेक्सिव होती है। आई बात समझ में, यस सर। यस चलो सर। चलो अब एक बार आप लोग Yes, sir. सिमेट्रिक के लिए ट्राई करो, सब लोग सब लोग ट्राई करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में मैंने आपको क्या सिखाया, वो अब डेफिनेशन अप्लाई करो। एवरीवन प्लीज ट्राई फॉर द सिमेट्रिक। दस में ट्रिक आ रहा है सर मेरा। है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, चलो चलो ट्राई करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर ए बी आर सी डी अगर है, तो मुझे इसका उल्टा चेक करना है, सी डी का रिलेशन ए बी के साथ। बोलो ये अगर है तो ये है कि नहीं, ये चेक करना है, यही तो होता है सिमेट्रिक, बोलो। यस सर। ऐसे चेक किया था कि कुछ और कर लिया। सर हमने एक A कोमा B R B कोमा A कर दिया। अच्छा 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 हुआ, इसलिए मैंने जानबूझ के आपसे करवाया था, मुझे पता था कहीं ना कहीं किससे गलती होगी। अब समझना है आपका, देखो इनपुट क्या माना, ये है, ये इनपुट या आउटपुट अपन यही तो मान रहे शुरू से, तो इसका उल्टा क्या होगा, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। यस सर। देखो समझ में आया क्या गलती हो सकती थी। तो इनपुट देखो, जहां पे भी ये रखना था, यहाँ पे ए कोमा ए नहीं रखना है, इनपुट आपका क्या है ए कोमा बी, तो आउटपुट भी क्या बोल रहा है ए कोमा बी। यहाँ पे इनपुट है ए कोमा बी, आउटपुट है सी कोमा बी, तो सिमेट्रिक के लिए इसका उल्टा सी कोमा डी का रिलेशन चेक करना है ए कोमा बी के साथ, है ना। ये अगर है, ये अपना गिवन कंडीशन है, तो दूसरा वाला होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। आई बात समझ में। यस सर। यस सर। चलो अब चेक करो ये है कि नहीं। एलएचएस क्या आएगा ये बताओ। सी कोमा बी इंटू बी माइनस, सो डी माइनस ए। सी इंटू बी ब्रैकेट में डी माइनस है, वेरी गुड। सबने ये लिखा था एलएचएस। यस यस सर। सर। आरएचएस बताओ बच्चों क्या आएगा। डी D इंटू into ए A इंटू ए minus B। ब्रैकेट में C माइनस B। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं, और गिवन कंडीशन क्या है वो लिख लो पहले। गिवन कंडीशन क्या है कि ए डी इंटू बी माइनस सी की वैल्यू इसके बराबर है बी सी इंटू ए माइनस डी के बराबर, ये मेरी गिवन कंडीशन है ना। अरे बोलो। यस सर। सिमेट्रिक ऐसे तो Yes, चेक करना, sir. सिमेट्रिक याद आ रहा है ना, अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए आना चाहिए कि नहीं, मतलब अगर ये है तो ये चेक करना है मुझे। अब मुझे बता, यहाँ से मैं किसी को रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे सी बी इंटू डी माइनस ए और यहाँ पे क्या है डी ए इंटू सी माइनस बी। सर माइनस माइनस साइन कॉमन ले लो। अच्छा माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा बी सी, इसको लिख देता हूँ, और ए माइनस डी बन जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ए डी इंटू बी माइनस सी। क्या ये दोनों बराबर हैं, देखो ध्यान से। यस सर। सर बराबर है ये। बराबर ही है, बराबर। है ना।
बराबरी, तो क्या सिमेट्रिक हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। यस सर। सिमेट्रिक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बेसिक कंसेप्ट सीख लोगे ना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, आराम से 4 नंबर गेन करके आओगे। तो ये रिलेट, ये गिवन कंडीशन था और ये मैंने प्रूव कर दी सिमेट्रिक। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? यस सर। सर आगे। अब ट्रांजिटिव के लिए लगाओ दिमाग आप लोग, चेक नाउ फॉर ट्रांजिटिव, सब लोग ट्राई करो। ट्रांजिटिव में ध्यान रखना, चलो लगाओ दिमाग अब। क्या गिवन कंडीशन हो कि वो पहले लिख लेना, और क्या क्रिएट करना है फिर वो सोचना। सर हम ऑप्शन देख के बता सकते हैं, ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। हाँ ऑप्शन से हाँ कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ट्राई करो, क्योंकि आपको ये बोर्ड्स में भी आएगा और ऑप्शन वो चेंज भी कर सकता है, हाँ, है ना? ठीक है, आप अपन को फिर भी आना चाहिए। हाँ ऑप्शन देख के वेरी गुड, आप देख सकते हो कि भाई ट्रांजिटिव कहीं दिया नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को तरीका सीखना है। तो अब एक बार आप प्लीज ट्राई करो सब लोग। अच्छा इसके बाद आपकी क्लास है क्या? 8 यस सर। सर। 8:30 होगी। 8:30 है, तो फटाफट चेक कर लो, फिर अपन बस एंड करते हैं इसको। अच्छा ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में तो आता है कि नहीं आता है? सर सर Yes, आता आता है है। sir. आता है। आता है ना, ठीक। नहीं सर एक्स्ट्रा क्लास भी आप ही लिया करो शाम को। अरे नहीं सर वो एक्चुअली मैं नहीं सर, मैं देखो मेरे साथ इशू क्या है ना, ये जो आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ ना, बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस हैं, जो पहले पुराने बच्चे जो थे ना, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ईयर तो कहीं और, मतलब आपके साथ तो मैंने स्टार्ट किया नहीं था ना, तो मैंने जिनके साथ स्टार्ट किया था वहां पे मेरा ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस थे, तो ये बैंडविड्थ था नहीं वैसे, फिर भी मैंने इसको आपके लिए एक बैच लिया है यहाँ पे, तो इसलिए मैं वीक में सिर्फ 4 ही क्लास आपके मतलब ले पाऊंगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास आपको उनके साथ करना, बाकी मैं ये कर लूंगा कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग जो मैंने वहां पे की है, जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं अपने 1 शॉट लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं ना, वो आप वहां से कवर करते रहे। क्लियर है? हाँ एक चीज मुझे बस ये कर देना, जिस दिन भी आपकी स्कूल की छुट्टी हो वो मुझे अलग से मैसेज करके इन्फॉर्म कर देना, ताकि मैं क्या कोई मॉर्निंग या आफ्टरनून स्लॉट में आपकी एक्स्ट्रा क्लास दे दूं। इवनिंग में तो मैं सारे स्लॉट पे रहते, मतलब 8:30 बजे मेरी भी क्लास है, इसके पहले अभी 4 से 6 एक क्लास थी, फिर 6 से 7 एक क्लास थी, 7:15 से 8:15 आपकी क्लास है, वापिस अभी मेरी एक और क्लास है। ठीक है, तो मेरे पास इवनिंग में कोई स्लॉट ही खाली नहीं। हाँ लेकिन अगर मॉर्निंग में रहेगा और आफ्टरनून में रहेगा तो मैं किसी दिन ले लूंगा, बस आप मुझे इन्फॉर्म कर देना जिस दिन आपकी स्कूल की छुट्टी हो। क्लियर है? यस सर। चलो Yes, ये sir. वाला आप ट्राई करना घर पे। एनसीईआरटी पे आप देखना, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है आई थिंक, मेरे को जहां तक ध्यान है। ठीक है, तो एक बार ये घर पे